हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोगों का टॉपिक है बच्चों ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। संक्रियाएं या ऑपरेशन, संक्रियाएं या ऑपरेशन से क्या मतलब होता है? तो संक्रियाएं या ऑपरेशन से मतलब होता है बच्चों ये होते हैं प्लस, माइनस और इनटू और आपका डिवाइड, ये होती हैं संक्रियाएं। संक्रियाओं का मतलब ये है बच्चों, ये ठीक है, क्या है? प्लस, कॉमा, माइनस और इनटू और डिवाइड, ये होती हैं संक्रियाएं। अब हम क्या समझने वाले हैं कि जब हम वास्तविक संख्याओं के साथ प्लस करते हैं, दो वास्तविक संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ठीक है ना? वास्तविक संख्याएं कौन सी हैं? वास्तविक संख्याएं कौन सी हैं? तो वास्तविक संख्याओं के लिए अगर हम बात करें तो वही है हमारे पास, एक है परिमेय संख्या, परिमेय, और दूसरी है अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय ही मिलाकर वास्तविक होती है अपरिमेय। अपरिमेय एक हमारे पास है रेशनल नंबर और एक है इर्रेशनल। एक रेशनल नंबर है और एक है इर्रेशनल नंबर। तो बच्चों पहले हम रेशनल नंबर पर मतलब कि वास्तविक संख्याओं पर हम देखेंगे कि क्या होता है। दो वास्तविक संख्याएं मतलब दो रेशनल नंबर जोड़ने से क्या आएगा, दो परिमेय संख्याएं जोड़ने से क्या आएगा, दो परिमेय संख्याएं घटाने से क्या आएगा, परिमेय आएगा या अपरिमेय आएगा, तो हमें ये देखना है। तो मैंने दो ले लिए नंबर, एक परिमेय संख्या ले ली मैंने a बराबर 2 और दूसरी परिमेय संख्या ले ली मैंने b बराबर 1/2। दोनों ही परिमेय संख्याएं हैं। अब देखते हैं बच्चों, अगर मैं फर्स्ट नंबर की बात करूं कि मैं ये देखना चाह रहा हूं, ठीक है, कि दोनों को जोड़ें, परिमेय दो परिमेय संख्याओं को हम जोड़ रहे हैं। तो मैंने क्या किया, 2 + 1/2 किया बच्चों। 2 + 1/2 किया तो देखते हैं ये क्या आता है, ठीक है ना? तो देखते हैं बच्चों, इसके अपॉन में हम 1 कर देते हैं और यहां पर हम क्या करेंगे, इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं तो 2 आ जाता है। 1 का 2 में डिवाइड करेंगे तो बच्चों 2 बार जाएगा, 2 का ऊपर हम गुणा कर देंगे तो हो जाएगा यहां पर। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास 5/2। तो बच्चों ये हुआ हमारे पास 5/2। तो हम कहने का मतलब यहां पर इसको लिख देते हैं कि ये जो ऐड था ये क्या आ गया, तो हमने यहां पर लिखा ये आ गया 5/2। और 5/2 बच्चों क्या है, 5/2 जो है वो क्या है, रेशनल है या इरेशनल है, परिमेय है या अपरिमेय है? तो बच्चों हम जानते हैं कि ये है परिमेय, तो हमने यहां लिख दिया परिमेय। क्या है बच्चों, ये है रेशनल, तो हमने बच्चों लिख दिया यहां पर रेशनल। अच्छा, अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहां पर दूसरी संक्रिया लेते हैं, दूसरा ऑपरेशन लेते हैं। दूसरा ऑपरेशन ले लिया मैंने माइनस वाला, तो मैंने यहां पर लिखा बच्चों 2 - 1/2। तो इसको बच्चों मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, किसको, 2 - 1/2। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को आता होगा, लेकिन फिर भी मैं हर तरह के बच्चे के लिए बताऊंगा, ठीक है ना, हर तरह के बच्चे। तो मैं कह रहा हूं यहां पर 2 - 1/2। मैं यहां पर इसको आपके सामने दो तरह से सॉल्व करके दिखाऊंगा। एक तो मैंने क्या किया, हर नंबर के अपॉन में बच्चों 1 होता है, तो मैं यहां पर इसको लिखूंगा, ठीक है, यहां पर मैंने 1 लिख दिया, 2 के अपॉन में 1। अब 1 और 2 का एलसीएम ले लेंगे, तो 1 और 2 का एलसीएम बच्चों 1, 2 का जो एलसीएम आएगा वो बच्चों 2 ही आएगा। कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो मैंने यहां पर 2 लिख दिया। अब 1 का 2 में डिवाइड करेंगे बच्चों, भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 1 का इस नीचे वाले में हम भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा बच्चों, ठीक है। और फिर जितनी बार भाग गया उसका हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो फिर कितना हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा बच्चों। फिर यहां हमने जो माइनस लगा हुआ था वो माइनस लगा दिया। अब इस 2 का इस 2 में हम भाग करेंगे बच्चों, तो 2 का 2 में भाग करेंगे तो बच्चों कितनी बार जाएगा, ठीक है, तो 1 बार जाएगा, 1 बार जाएगा। अब यहां जो भाग करके आया 1, उस 1 का हम यहां पर कर देंगे मल्टीप्लाई, गुणा, तो ये हो जाएगा बच्चों 1 × 1। बात समझ में आई होगी बच्चों। अब हम क्या करेंगे, बड़े आसानी से अब हम क्या करेंगे देखते हैं। तो यहां हम क्या करेंगे बच्चों, 2 दूनी ये हो जाएंगे हमारे पास 4 माइनस 1 का गुणा 1 में तो 1 बटे में बच्चों 2, बटे में बच्चों 2, ये आ गया हमारे सामने, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब क्या करेंगे बच्चों, 4 में से 1 गया तो कितना बचा बच्चों, 4 में से 1 गया तो बचा हमारे सामने 3/2। 4 में से 1 गया तो बच्चों हमारे सामने बचा 3/2। तो ये हमारे पास 3/2 आ गया बच्चों। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पर हमने देखा कि यहां पर 2 - 1/2, 2 में से हमने 1/2 को घटाया, ये भी परिमेय संख्या थी, ये भी परिमेय संख्या थी बच्चों। तो यहां पर जो हल करके आया वो कितना आया है, वो आया है बच्चों 3/2। तो हम यहां लिख देंगे बच्चों 3/2। अब बच्चों बात ये आती है कि 3/2 क्या है, परिमेय है या अपरिमेय है? तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि ये है परिमेय। तो बच्चों ये हो गया हमारे सामने परिमेय, और परिमेय को हम कहते हैं रेशनल, ठीक है ना, रेशनल। तो ये आया बच्चों हमारे सामने। अब ये बच्चों हम हटा देते हैं, ठीक है।
अब बच्चों हम क्या करेंगे, तो बच्चों अब हम लेते हैं थर्ड ऑपरेशन, तीसरी संक्रिया, और तीसरी संक्रिया मतलब गुणा। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, 2 गुणा 1/2 करना है, ठीक है। तो 2 गुणा 1/2 को हम बच्चों हल करें अगर इस तरह से, 2 गुणा 1/2, तो इसके बटे में बच्चों क्या है, 1 है। और हम जानते हैं जो ऊपर और नीचे संबंध होता है, ये संबंध क्या है, ये संबंध है बच्चों गुणा। ये संबंध किसका है, ये संबंध है गुणा का। अच्छा, ये वाला 2 और ये वाला 2, सॉरी बच्चों गलत लिख दिया, यहाँ पर ये है संबंध भाग का, यहाँ पर 2, इसमें संबंध किसका है, भाग का। और ये जो 2 और ये 2 है, ये भी तो ऊपर नीचे, 2 ऊपर है, ये 2 नीचे, तो ये संबंध भी है बच्चों भाग का, ठीक है। और ये 1 और ये वाला 1, ये 1 और ये 1, ऊपर नीचे, ये ऊपर ये नीचे, ऊपर नीचे हो, चाहे इधर उधर हो या एग्जैक्ट ऊपर नीचे हो, या ऐसा करके क्रॉस में ऊपर नीचे हो या एग्जैक्ट ऊपर नीचे हो, एग्जैक्ट ऊपर नीचे हो या क्रॉस में ऊपर नीचे हो, संबंध बच्चों भाग का ही होता है, ठीक है ना। तो भाग के संबंध में हम जानते हैं भाग करना है, तो यहां पर जब भाग करते हैं, जैसे 2 में जब हम 2 का भाग देते हैं, 2 में जब हम 2 का भाग देते हैं तो क्या लिखते हैं, 2 एकम 2, तो ये हमारा जो भागफल होता है, यही हमारा उत्तर होता है बच्चों। तो यहां पर हम इस तरह से ये 1 कर देते हैं, 2 एकम 2, बात समझ में आ रही है। तो हमने यहां पर क्या किया, 2 एकम 2, तो यहां पर जो आया हमारे सामने वो आ गया बच्चों 1। और 1 कैसी संख्या है, 1 कैसी संख्या है, हम लोग जानते हैं कि 1 भी परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो 1 भी बच्चों कैसी संख्या है, 1 है बच्चों परिमेय, का मतलब रेशनल नंबर है, ये भी परिमेय है, ये भी रेशनल नंबर है बच्चों। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग बच्चों किसकी, डिवाइड की। अब बात करते हैं बच्चों डिवाइड की। तो ये नंबर आ गया 4। जो चौथा हमारा ऑपरेशन है वो है डिवाइड। जो हमारी चौथी संक्रिया है वो है बच्चों हमारी कौन सी, भाग की। तो भाग करते हैं बच्चों, तो 2 में बच्चों भाग लगाते हैं 1/2 का। और भाग करने के तरीका क्या सिखाया हुआ है, भाग करने का तरीका सिखाया हुआ है बच्चों कि 2 भाग 1/2, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर हम क्या करते हैं कि ये जो भाग का निशान है इसको बदल देते हैं और गुणा कर देते हैं, 2 गुणा, और यहां पर ये जो भिन्न है इसको पलट देंगे बच्चों, नीचे से 2 पहुंचा दो ऊपर और ऊपर से 1 पहुंचा दो नीचे, तो ये लिख देंगे हम 2/1। और नीचे तो हर संख्या के 1 होता ही है, तो हम इस 1 का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, होता है ना, हर एक संख्या के नीचे 1 तो होता ही है। अब 2 दूनी बच्चों हो जाता है हमारे सामने 4, तो हम यहां पे लिखेंगे बच्चों कितना आ गया, ये आ गया बच्चों हमारे सामने 4। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 4 क्या है, तो 4 है बच्चों परिमेय संख्या। 4 क्या है बच्चों, 4 है परिमेय संख्या, मतलब कि रेशनल नंबर है। कहने का मतलब ये है बच्चों, जब हमने 2 परिमेय संख्याओं के साथ, ठीक है, परिमेय संख्याओं के साथ जब हमने संक्रियाएं देखी लगाकर सारी, ठीक है, परिमेय संख्याओं के साथ जब हमने ऑपरेशन देखे सारे चारों के चारों, परिमेय संख्याओं को हमने जोड़ के देखा, परिमेय संख्याओं को हमने घटा के देखा, परिमेय संख्याओं का गुणा किया, परिमेय संख्याओं को हमने भाग करके देखा, तो रिजल्ट हमारे सामने परिमेय संख्या ही आया। इसका मतलब ये हुआ कि 2 परिमेय संख्याएं जोड़ने पर, घटाने पर, गुणा करने पर, भाग करने पर परिमेय संख्या ही आती है बच्चों, ठीक है। अब हम इसको क्या कह सकते हैं, यहां पर एक हम कंक्लूजन दे सकते हैं, यहां पर हम क्या कर सकते हैं बच्चों, एक निष्कर्ष निकाल के दे दिया, एक निष्कर्ष हमारे सामने आया, एक कंक्लूजन हम दे सकते हैं। क्या है वो है बच्चों कि परिमेय संख्या, परिमेय मतलब रेशनल नंबर के साथ ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो या गुणा करो, ठीक है ना, आएगा परिमेय ही आएगा। क्या बच्चों, ठीक है ना, परिमेय का गुणा, परिमेय को जोड़ो घटाओ गुणा करो, किसके साथ, परिमेय के साथ, किसके साथ बच्चों, परिमेय के साथ। तो बच्चों जो आएगा हमारे सामने वो क्या आएगा, परिमेय ही आएगा, परिमेय ही आएगा। बात समझ में आ रही है। लेकिन परिमेय, एक चीज देखें हम कि अगर हमने परिमेय संख्या को भागित किया परिमेय संख्या में, परिमेय संख्या को भागित किया बच्चों हमने परिमेय संख्या से, तो बच्चों क्या आएगा हमारे सामने आएगा परिमेय, हमारे सामने आएगा परिमेय। लेकिन ये जो परिमेय है, जिस परिमेय से हम भाग दें वो 0 छोड़कर होना चाहिए। क्या छोड़, तो बच्चों किसी भी परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भाग देने पर एक परिमेय संख्या ही आती है। किसी भी रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से डिवाइड करने पर एक रेशनल नंबर ही आता है बच्चों। लेकिन हम किसी भी रेशनल नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, बल्कि एक्सेप्ट 0 को छोड़ के बच्चों, 0 को छोड़ के बच्चों 0 को छोड़ के, मतलब ये हुआ कि मान के चलिएगा कि आपके पास 5 कोई नंबर है। अब आप
किसी भी 5 कोई परिमेय संख्या है, 5 कोई परिमेय संख्या, अब आप किसी भी परिमेय संख्या से भाग कर दें, कोई भी परिमेय संख्या यहां पर लिख दें, कोई भी परिमेय संख्या से आप भाग कर दें, लेकिन क्या करना है आपको, जीरो हटा देना, जीरो नहीं करना इंक्लूड, जीरो छोड़ के बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर हम किसी भी संख्या में जीरो से भाग करते हैं तो मैंने क्या बताया था आपको कि परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या वो जो p बटे q के रूप में लिखी जा सकती है, और q क्या नहीं होना चाहिए, q डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। और यहां पर 5/0 में जीरो, 5/0 में q क्या हो रहा है बच्चों, जीरो हो रहा है, तो इसलिए बच्चों जीरो छोड़कर, बस जीरो छोड़कर, ठीक है ना, हम किसी भी परिमेय संख्या से डिवाइड करें, लेकिन जीरो छोड़कर हम डिवाइड करें, ठीक है ना, बस, तो वो क्या आएगा, वो परिमेय संख्या ही आएगा बच्चों। तो बच्चों देखते हैं अब आगे कि जो हमारी वास्तविक संख्या है, जो हमारी वास्तविक संख्या होती है बच्चों, ये हमारे पास है वास्तविक संख्याएं। तो ये जो वास्तविक संख्याएं हैं ये कितने टाइप की होती हैं बच्चों, ये हम जानते हैं 2 टाइप की होती हैं बच्चों। एक होती है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और एक होती है बच्चों हमारे पास अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बच्चों। तो परिमेय संख्या हम जानते हैं रेशनल नंबर बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं बच्चों इर्रेशनल नंबर बोलते हैं बच्चों। अब हम बात ये करेंगे कि इर्रेशनल नंबर को, ठीक है ना, इर्रेशनल नंबर को हम रेशनल नंबर के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होता है, ठीक है ना बच्चों। हाँ, तो हम क्या करेंगे कि हम एक तो लेंगे रेशनल नंबर और दूसरा लेंगे हम इर्रेशनल नंबर, तो हम जोड़ घटाना गुणा भाग करेंगे और देखेंगे हम क्या होगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, एक हम अभी हमने क्या किया था, अभी हमने परिमेय संख्याओं का परिमेय संख्या के साथ संक्रियाएं देखी, ऑपरेशन देखे, सारे ऑपरेशन हमने लगाए, सारी संक्रियाएं हमने लगाई, ठीक है। परिमेय संख्या को परिमेय संख्या के साथ जोड़ा, परिमेय संख्या को परिमेय संख्या के साथ घटाया, परिमेय संख्या को परिमेय संख्या के साथ गुणा किया और परिमेय संख्या को परिमेय संख्या के साथ भाग किया, और हमने देखा कि हर केस में परिमेय संख्या ही आती है। अब बात करते हैं कि हम एक लेंगे इस बार परिमेय संख्या और फिर लेंगे अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के जोड़ घटाने गुणा भाग क्या रिजल्ट देते हैं, क्या निकल के आते हैं, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं बच्चों परिमेय संख्या को, परिमेय संख्या मैंने बच्चों शॉर्ट में लिख दिया है, इसको हम जोड़ और घटाना और गुणा और भाग करेंगे परिमेय के साथ, परिमेय। तो क्या रिजल्ट आएंगे इसको हमें समझना है बच्चों, ठीक है, इसको समझना है हमें। तो देखते हैं बच्चों, ठीक है, तो हम देखते हैं, बात आती है, हमने 2 संख्याएं ली, ठीक है ना, हमने 2 संख्याएं ली, 2 वास्तविक संख्याएं ली, एक हमने ली a, ठीक है ना, a तो हमने लिया 2, और एक हमने ली b, और b हमने लिया √2, ठीक है। एक संख्या हमने परिमेय ली है और दूसरी संख्या बच्चों हमने अपरिमेय ली है। अब हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के जोड़ घटाने गुणा भाग को समझेंगे कि ये क्या देगा हमको रिजल्ट। अब बात करते हैं बच्चों हम नंबर 1 की, नंबर 1 की मतलब कि नंबर 1 का मतलब ये है कि परिमेय संख्या को जोड़ेंगे हम अपरिमेय संख्या के साथ। बच्चों ये थोड़ा गलत लिख गया, यहां पर अपरिमेय है, ठीक है ना, अपरिमेय, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को हम जोड़ घटाना गुणा भाग करेंगे, परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ घटाना गुणा भाग करेंगे बच्चों। तो हमने ली परिमेय संख्या 2 और अपरिमेय संख्या √2। तो परिमेय संख्या का मतलब, तो मैं आपको एक बात और बता दूं, इधर एक बात और बता दूं कि जैसे कि हमारे पास एक अपरिमेय संख्या है √2, तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका जो दशमलव प्रसार होता है बच्चों कैसा होता है, अशांत होता है। पहली बात कि अशांत होता है मतलब चलता चला जाएगा, रुकेगा नहीं। दूसरी बात अनावर्ती होता है, मतलब कि ना कोई भी अंक खुद को दोहराएगा नहीं, ना ही कोई अंकों का समूह लगातार खुद को दोहराएगा, कोई लगातार अंकों का समूह भी खुद को नहीं दोहराएगा और कोई सिंगल अंक भी खुद को नहीं दोहराएगा बच्चों, ठीक है ना। तो इस तरह से कुछ ये होता है, मैंने पढ़ा दिया है ये बहुत अच्छे से आप लोगों को, 1.41421356 ... इस तरह से बच्चों ये चला जाएगा। अच्छा, √3 के लिए हम देखते हैं, √3 बराबर होता है बच्चों समथिंग 1.7320581581 ... इस तरह से बच्चों ये भी चलता चला जाता है, इस तरह से ये भी चलता हुआ जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं हम कि √5, 2-3 नंबर मैं आपको दिखा दे रहा हूं। √5 का मतलब 2.236067
98 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से ये भी चलता चला जाएगा, खत्म नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, रुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं तो अशांत है, और रिपीट नहीं हो रहा है तो अनावर्ती है, ठीक है बच्चों, बात समझ गए इतनी। अच्छा, अब यहां पर आप समझ पा रहे हैं, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं आपके सामने कि जो √2 होता है बच्चों, जो √2 होता है वो कितना होता है, वो होता है 1.41421356 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से। अब अगर बच्चों मैं बात करूं आपके सामने, क्या मैं बात करता हूं फर्स्ट के लिए, फर्स्ट ऑपरेशन में लगाता हूं, ठीक है ना, पहली संक्रिया मतलब जोड़ की, ठीक है ना। तो क्या होगा, 2 प्लस √2 बच्चों, 2 प्लस √2 बच्चों। तो अब अगर हम इसको करके देखें, ठीक है ना, तो क्या होगा, ये 2 में √2 ऐड करेंगे, ठीक है। तो बच्चों देखो आप, 2 में हमें ऐड करना है √2 को हम कहते हैं 1.41421356 डॉट डॉट डॉट। अच्छा, 2 को हम, मैंने आपको बताया कि 2, मैंने ये आपको पहले बताया है कि 2 कह दो या 2.0 कह दो, 2.0 कह दो या 2 कह दो, या फिर मैं कहूं 2.00 कह दो, 000 कह दो, कुछ भी कह दो, मतलब 2 और 2.0 बराबर है, 2 और ये 2.000 ये बराबर है बच्चों, ठीक है ना, बात ये है। अच्छा, तो मैंने ये लिख दिया, मैं इसको कह सकता हूं 2.00000000 इस तरह से, और ये इस तरह से चलता चला जा रहा है, ठीक है ना। हाँ, बात समझ में आ रही है। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं कि 1.5 लिखूं या 1.500000, ये अभी भी डेढ़ है, ये अभी भी डेढ़ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी मैं आपसे फिर से बता दे रहा हूं कि 2 कह दो या 2.0 कह दो, ठीक है ना। ये मैं बात ऐसा करके आपको समझाऊं, जैसे मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं कह रहा हूं 2.5 ठीक है ना, ₹2.5, मैंने बोला ₹2.5, ये ₹2.5, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ₹2.50। अच्छा, लेकिन ये जो लिखा हुआ है 2.0, इसका मतलब क्या है, ₹2.0। तो ये भी तो ₹2 है, यहां पर कहां है पैसे, तो ये भी ₹2 और ये ₹2.0, तो है तो दो ही ना। बात कहने का मतलब आप समझे होंगे बच्चों, ठीक है ना। हाँ, मैं बिल्कुल डिटेल में समझा रहा हूं आपको एक एक चीज। अच्छा बच्चों, तो हमें ये ऐड करना है, तो हम करते हैं ऐड, ठीक है। देखो, ये मैंने किया ऐड, यहां पे मैं लिखूंगा डॉट 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 डॉट, चलता चला जा रहा है, क्योंकि ऐड करते हुए आ रहे हैं हम इधर कहीं से ऐड करते हुए आ रहे हैं। हमें ये देखा 6, ये हो गया 5, ये हो गया 3, 1 2 4 1 4.3। तो बच्चों ये जो हमारे सामने जोड़ के बाद जो ये आया, ये भी तो बच्चों क्या है, अशांत है और अनावर्ती है, मतलब रिपीटेशन नहीं हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आ गया, ठीक है ना। हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आ गया, इसका मतलब ये कौन है, ये अपरिमेय है बच्चों, इसी को तो अपरिमेय बताया था, यही तो बच्चों मैंने अपरिमेय बताया था। तो ये क्या आया बच्चों, अपरिमेय। एक बात तो इस तरह से समझें। दूसरी बात एक बात ये भी समझ लेंगे कि 2 प्लस √2, ठीक है ना, ये जो हमारे सामने पूरी तरह से जो ये सामने लिखा हुआ है, ठीक है ना, 2 और √2 मिलाकर ये क्या कहलाया जाएगा, ये अपरिमेय कहलाया जाएगा। एक ऐसा भी समझना है कि 2 और √2 जोड़ के ये पूरी जो संख्या कहलाई जाएगी पूरी, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं ये 2 क्या है, परिमेय या अपरिमेय, तो आप क्या कहेंगे कि 2 तो सर परिमेय है। मैं आपसे कहूं कि √2 क्या, तो आप कहेंगे अपरिमेय। मैं पूछूं कि 2 प्लस √2 कंप्लीटली पूरी तरह से इसके बारे में अगर मैं पूछूं, तो आप क्या कहोगे, जब किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ दोगे, तो जो पूरी संख्या आपके सामने होगी वो अपरिमेय कहलाई जाएगी, वो अपरिमेय होगी बच्चों, ठीक है बच्चों, बात समझ में आई होगी। तो इससे हमारे सामने क्या निष्कर्ष निकला, क्या, ठीक है। तो निष्कर्ष ये निकला कि ये जो जोड़कर आया है बच्चों हमारे सामने, क्या आया है, ये समथिंग आया है 3.41421 इस तरह से, ज्यादा और क्या लिखें, ठीक है ना, इस तरह से समथिंग आ गया है। तो ये जो बच्चों सामने आपके आया है, ये क्या है, रेशनल है या इरेशनल है, तो ये तो बच्चों इरेशनल है। इसका मतलब ये हमारे सामने जो आया है ये है अपरिमेय, ये है बच्चों अपरिमेय। इसका मतलब कि इरेशनल है बच्चों, इसका मतलब क्या है, इरेशनल आ गया। अच्छा ठीक है, तो ये तो हमने क्या देख लिया, ये तो बच्चों हमने देख लिया जोड़। अब बात करते हैं हम घटाने की, ठीक है ना, घटाने की। तो मैंने ले लिया नंबर 2 माइनस, तो बच्चों अब हम लोग परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाएंगे और कंक्लूजन निकालेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे कि क्या आता है, ठीक है ना। तो देखते हैं बच्चों, अब मैं क्या करूंगा, 2 क्या है बच्चों हमारे पास एक परिमेय संख्या है, माइनस √2, और √2 क्या है बच्चों हमारे पास एक अपरिमेय संख्या है। अब बच्चों हम इसको घटाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों, तो बच्चों हम 2 को क्या कह सकते हैं, 2 को हम कह सकते हैं 2.00000 कुछ इस तरह से। और हम √2 की वैल्यू है 1.41421 इस तरह से, और 3 एक और ले लिया, ठीक है ना।
हमें ये पता है कि ये √2 एक अपरिमेय संख्या, पॉइंट के बाद ये डिजिट तो खत्म होंगी नहीं, चलती ही चली जाएंगी, रुकेंगी नहीं, ठीक है। और इसी तरह जब हम घटाते हुए आएंगे तो कहीं लास्ट में जाके 10 में से कुछ संख्या घटेगी और फिर बाकी सारी संख्याएं जो होंगी वो सब 9 में से घटाई जाएंगी। तो 9 में से बच्चों ये जब हम 3 घटाएंगे तो यहाँ 6 लिख देंगे, और फिर हम 9 में से 1 घटाएंगे तो बच्चों 8 लिख देंगे, फिर यहाँ पर बच्चों 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 लिख देंगे, फिर यहाँ बच्चों 9 में से 4 घटाएंगे 5 लिख देंगे, फिर यहाँ पर बच्चों हम 8 लिख देंगे, फिर 9 में से 4 जाएंगे तो 5 लिख देंगे, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, और यहाँ पर बच जाएगा बच्चों 0। तो हमारे सामने 2 में से जब हम √2 सब्ट्रैक्ट करेंगे और इस तरह से ये जो संख्या होगी ये चलती चली जाएगी बच्चों, ये चलती चली जाएगी। तो ये मैंने क्या किया, ये जो 2 पॉइंट, ये जो लिखा हुआ है बच्चों 2.00000 असल में ये क्या है, परिमेय संख्या है। और ये जो लिखा हुआ है आपके सामने 1.414213 और चलती चली जा रही है संख्या, ये ठीक है ना, ये दशमलव के बाद के जो अंक हैं चलते चले जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं बच्चों, ठीक है, और ये रुकेंगे भी नहीं और चलते चले जाएंगे क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है। और जब हमने घटाकर जो हमने लाना है, जो हमारा आया है, ये भी बच्चों पॉइंट के बाद ये तो बहुत लंबा चलता ही चला जाएगा। पॉइंट के बाद ये क्या है, अशांत अनावर्ती है, ये पॉइंट के बाद क्या है, अशांत है और अनावर्ती है। तो अशांत और अनावर्ती है, तो हमने यहां पर घटा के देख लिया, हमारे सामने कौन आया, हम यहां पे लिख देते हैं कौन आया, 0.585786 ये आ गया बच्चों, इसे हम हटा देते हैं अब, ठीक है ना। तो बच्चों ये हमारे सामने आ गया है, अच्छा ठीक है। और यहां हम लिखेंगे डॉट 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 क्योंकि चलता चला जा रहा है। तो ये जो हमारे सामने हमने परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाई, तो जो रिजल्ट आया वो क्या है, वो है बच्चों अपरिमेय। वो क्या है बच्चों, वो है अपरिमेय, ये हो गया अपरिमेय। अपरिमेय मतलब इर्रेशनल है बच्चों, इर्रेशनल है, ठीक है, बात समझ में आई है। अब बच्चों गुणा की संक्रिया बताने से पहले ठीक है ना, मल्टीप्लाई का ऑपरेशन बताने से पहले बच्चों मैं आपसे यह कहूंगा कि जो हमारे पास 2 है, 2 एक संख्या है, चलो ठीक है। अच्छा अब मैं आपसे यह कहूं कि √2 गुणा √2 क्या आता है, तो देखते हैं बच्चों। हम क्या करेंगे कि हम यहां पर गुणा करेंगे, तो √2 के अंदर हम गुणा करते हैं, तो √2 का निशान लगा देंगे और 2 दूनी हो जाएगा बच्चों ये 4, 2 दूनी हो गया बच्चों ये 4, ये हमने इस तरह से गुणा कर लिया बच्चों, ठीक है ना, ये हमने गुणा कर लिया। अच्छा अब ये क्या लिखा हुआ है तुम्हारे सामने, वर्गमूल 4, और 4 का वर्गमूल क्या होता है बच्चों, 4 का वर्गमूल होता है बच्चों, 4 का वर्गमूल होता है बच्चों 2 मतलब 2 एक ऐसी संख्या है, ठीक है ना। एक 4 का वर्गमूल से मतलब क्या है, 4 के वर्गमूल से मतलब इतना है बच्चों कि ऐसी सेम संख्या खुद से गुणा करके 4 बना दे, तो 2 मतलब 2 गुणा 2 क्या बना देगा, 4 बना देगा। 2 गुणा 2 क्या बना देगा बच्चों, 4 बना देगा। 2 गुणा 2 क्या बना देगा, 4 बना देगा। तो जो 2 है वो किसका वर्गमूल है, 4 का वर्गमूल कितना है, 2। 4 का वर्गमूल कितना आ गया, 2, ठीक है। बाकी मैं वर्गमूल अलग से भी बता दूंगा और बहुत सारे बच्चे जानते हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो बात आपकी समझ में आई। मैं यहां पर आपसे यह कह रहा हूं जो थर्ड ऑपरेशन है गुणा का, जो तीसरी संक्रिया है गुणा की, उसमें मैंने आपके सामने लिया, क्या लिया, मैंने लिया 2 और गुणा लिया √2। तो आपको दिख रहा है 2 क्या है, परिमेय संख्या, √2 क्या है, अपरिमेय संख्या, 2 क्या है, रेशनल नंबर, √2 क्या है बच्चों, इर्रेशनल नंबर। अब मल्टीप्लाई करके कितना आएगा आपके सामने, मल्टीप्लाई करके आपके सामने कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2√2, ये हो गया 2√2, ठीक है ना। तो ओवरऑल अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे इंडिविजुअल पूछूं, 2 के बारे में पूछूं कि 2 कैसी संख्या है, ये जो यहां पर लिखा हुआ है, यहां बीच में गुणा है बच्चों, जहां कोई साइन नहीं होता वहां गुणा होता है। तो यहां पर 2 मैं आपसे पूछूं कि 2 क्या है, तो आप कहेंगे कि परिमेय संख्या है। मैं आपसे पूछूं √2 क्या है, तो आप कहेंगे कि अपरिमेय संख्या है। मैं आपसे ये कहूं कि 2√2 क्या है, तो आप कहेंगे कि 2√2 ना अपरिमेय संख्या है। 2√2 जो कंप्लीटली होल, ठीक है ना, पूरी तरह से जो 2√2 पूरी एक संख्या बन गई है, वो बच्चों क्या है हमारे सामने, वो है अपरिमेय संख्या, वो इर्रेशनल है। अच्छा अब आप कहेंगे कि भैया हमें तो नहीं यकीन है कि नहीं है, देखते हैं, ठीक है। आपको पता है कि 2 तो 2 है ही, और √2 की वैल्यू कितनी है, 1.414213, इस तरह से चलती चली जा रही है। अब मैं आपसे ये कहूं कि भैया गुणा कर लो ये, तो आप गुणा करते हुए चलते चले आएंगे, वो जो लास्ट में उधर बहुत दूर, इधर बहुत दूर, जो लास्ट में जाकर कहीं, जिसका लास्ट होगा ही नहीं, इसका लास्ट कोई होगा, यहाँ पे लास्ट नहीं होगा, तो लास्ट बिल्कुल आप गुणा करते चले आएंगे, चलते चले आएंगे, और फिर आपको मिलेगा ये 3। तो आप करेंगे 2 तिया 6, फिर 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 चौक 8, फिर 2 एकम 2, फिर 2 चौक 8, फिर पॉइंट, और फिर 2 एकम 2, और ये आप गुणा करते चले आए। ये अनगिनत अंक हैं यहाँ पे, ये जो डॉट 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 का मतलब है कि यहाँ पर ये अनगिनत अंक हैं, ये क्या है, अनगिनत अंक है। तो आपने देखा यहाँ पर कि ये संख्या कैसी आई है आपके सामने, ये संख्या कैसी आई है,
ठीक है ना। ये दशमलव प्रसार कैसा आया है, ये संख्या कैसी आई है, तो ये संख्या अपरिमेय संख्या है। दशमलव प्रसार, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार कैसा है, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है बच्चों, वो तो है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है, हाँ क्या है, अशांत, क्या है, अशांत है और अनावर्ती है, अशांत है और अनावर्ती है। ठीक है ना, सेम रिपीटेशन नहीं हो रही, हाँ कोई समूह या कोई अंक खुद को बार बार दोहरा नहीं रहा है। यहाँ पे बात समझ में आ रही है आपको, मैं बार बार बोल रहा हूं, बार बार। ठीक है, आप अगर कंटिन्यू देखते चले आ रहे होंगे तो बिल्कुल डेफिनेटली समझ में आएगा। ठीक है, बहुत रिपीट कर रहा हूं मैं चीजों को। तो बच्चों अभी मैंने आपको क्या समझाया कि मैं क्या कह रहा हूं कि 2 को मैं कह सकता हूं √2 इंटू √2। क्यों कह सकता हूं, देखना जरा आप, क्योंकि मैं यहां पे मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना हो जाएगा √4 और इधर 2, देखना ये 2 और ये 4 का वर्गमूल 2, तो ये बराबर आई ना बात। तो 2 जो है वो √2 इंटू √2 लिखा जा सकता है। 2 को क्या लिखा जा सकता है, √2 इंटू √2, 2 को लिखा जा सकता है बच्चों √2 इंटू √2। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर बच्चों हम भाग के लिए, चौथा है हमारा भाग, तो देखते हैं बच्चों हम भाग, तो हम यहां लिखेंगे 2 और डिवाइडेड बाई √2 बच्चों। अच्छा ठीक है, अब यहां पर भाग कैसे करते हैं, ऐसे करेंगे कि यहां लिखेंगे 2 और अपॉन में √2, इसका मतलब यही तो होता है, ये और ये दोनों है तो सेम चीज है बच्चों, आप लोग जानते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा बच्चों आपके सामने, इस 2 को मैं लिखूंगा √2 इंटू √2, इसको इस 2 को लिखा जा सकता है √2 इंटू √2, यहां पे मैंने आपको समझाया बच्चों, और अपॉन में लिखा हुआ है √2 से √2 कैंसिल, तो बच्चों आपके सामने कौन आया √2, तो √2 आपको जाहिर सी बात है दिख रहा है कौन है, अपरिमेय संख्या है। कौन है ये, अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों समझ में आ रहा है आपके, ठीक है, तो मैंने यहां पर आपको समझाया कि क्या होता है, क्या होता है, देखो बच्चों क्या होता है कि जब हम परिमेय संख्या को जोड़ घटाना गुणा और भाग, परिमेय संख्या का जोड़ घटाना गुणा भाग अपरिमेय के साथ करते हैं, किसके साथ करते हैं, अपरिमेय के साथ करते हैं, अपरिमेय के साथ करते हैं, तो बच्चों हमेशा ही कौन आएगा, तो बच्चों हमेशा ही आएगा अपरिमेय, तो बच्चों हमेशा ही आएगा अपरिमेय, हमेशा ही आएगा बच्चों अपरिमेय। तो बात आपको यह समझ में आई, ठीक है, कि परिमेय का अपरिमेय के साथ कभी भी जोड़ घटाना गुणा भाग कराओगे तो अपरिमेय आएगा। ठीक है ना, बात समझ में आई ना। हाँ, रेशनल का इर्रेशनल के साथ जोड़ घटाना गुणा भाग कराओगे तो इर्रेशनल ही आएगा बच्चों, बात समझ आई, आ रहा है ना, आ रहा है, ओके। तो बच्चों हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि परिमेय से जोड़ घटाना गुणा भाग, ठीक है, परिमेय को हमने जोड़ा घटाया और गुणा किया, परिमेय को हमने जोड़ा घटाया और गुणा किया किसके साथ, परिमेय के साथ, परिमेय के साथ। तो बच्चों परिमेय को हमने जोड़ा घटाया और गुणा किया परिमेय के साथ, तो हमारे सामने क्या आया, तो हमारे सामने आया बच्चों परिमेय ही आया, तो हमारे सामने बच्चों आया परिमेय। अच्छा, एक क्या था, एक यहां पर अपवाद है, क्या है समझते हैं बच्चों। अगर मैं परिमेय, एक सेकंड, परिमेय को भाग दूं, परिमेय को भाग दूं परिमेय से, ठीक है ना, और आप देख रहे हैं किससे, परिमेय से, जिससे भाग दे रहे हैं वो 0 छोड़ के होना चाहिए, 0 छोड़ के, 0 छोड़ के, 0 छोड़ के, ठीक है, समझ आ रहा है। अच्छा, तो भी हमेशा ही आएगा परिमेय, तो भी हमेशा ही आएगा परिमेय। 0 को छोड़ के क्यों होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि फिर वो परिमेय और अपरिमेय दोनों की ही परिभाषा से बाहर चला जाता है। जैसे कि मैंने आपको समझाया है, ये अगर मैं इसको मैं कहूं परिमेय में परिमेय से भाग, परिमेय में परिमेय से भाग, जैसे मैंने 5 एक परिमेय है और इसमें मैंने 0 भी परिमेय होती है, 0 से भाग दिया, तो बच्चों ये केस हमें कुछ नहीं देता क्योंकि ये परिमेय संख्या नहीं होती, ठीक है ना, क्योंकि क्या बताया गया है कि P/Q हमेशा परिमेय संख्या होती है, ठीक है, परिमेय संख्या हमेशा P/Q के रूप में होती है, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए, ये तो बताया। यहां पर क्या हो जाएगा कि जो परिमेय से जब हम भाग देंगे तो परिमेय से भाग देंगे तो परिमेय जिससे भाग दे रहा है वो Q है, तो Q 0 हो जा रहा है फिर यहां पर, तो हम कह रहे हैं कि 0 छोड़कर बाकी सब में कहानी क्या होगी कि परिमेय से जब तुम परिमेय का भाग दोगे तो परिमेय ही आएगा, ठीक है ना, रेशनल में रेशनल से भाग दोगे तो रेशनल ही आएगा, ठीक है बच्चों, ओके। तो बच्चों हमने एक बात ये सीखी, ये
ओवरऑल ये एक ही है, एक बात है ये, ठीक है ना, कि परमेय के साथ जोड़ घटाना गुणा भाग परमेय आता है, ठीक है, ओके। अच्छा, दूसरी बात हमारी ये है कि अगर हम क्या करें, परिमेय को जोड़ दें, घटा दें, गुणा कर दें, भाग कर दें, परिमेय को जोड़ें, गुणा करें या भाग करें या घटाएं, किसके साथ, अपरिमेय के साथ, अपरिमेय के साथ। क्या आता है बच्चों, आता है हमेशा अपरिमेय, याद कर लेंगे, आता है हमेशा अपरिमेय। क्या आता है बच्चों, हमेशा ही अपरिमेय आता है। एक पॉइंट हमारा ये हुआ, ये निकल के आया, अब तक जो कुछ हमने सीखा उसमें से ये दो बातें हमारी निकल के आई। अब बच्चों एक बात मैं आपको और समझाऊं, इसको आगे बढ़ाते हुए, ठीक है ना, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, हाँ, इसको का मतलब अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, क्या अपरिमेय को आप जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या फिर आप करें भाग, किसके साथ, अपरिमेय के साथ, अपरिमेय के साथ, अपरिमेय के साथ। तो बच्चों क्या आता है, क्या आता है, यहां दो कंडीशन है कि कुछ भी आ सकता है, आना तो परिमेय और अपरिमेय है, कुछ भी का मतलब आना तो अपरिमेय और परिमेय है, कुछ भी का मतलब या कभी तो परिमेय आ जाएगा, कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी कि परिमेय आ जाएगा, और कभी बच्चों अपरिमेय आ जाएगा, ठीक है ना, अपरिमेय आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, कभी रेशनल आ सकता है, कभी इरेशनल आ सकता है, ठीक है, और किस केस में आप समझ पा रहे हैं, अपरिमेय और अपरिमेय के केस में। इरेशनल को इरेशनल के साथ जब हम जोड़ेंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, घटाएंगे, तो बच्चों इरेशनल भी आ सकता है और रेशनल भी आ सकता है, ठीक है, समझ पा रहे हो, आ रहा है, ओके ओके ओके। अच्छा बच्चों, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है ना, इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से। देखो तो बच्चों एक संख्या है हमारे पास √2 और दूसरी संख्या हमारे पास माइनस की √2। अब मैं इसको जोड़ूं, अब मैं क्या करूं, इसको जोड़ूं और देखूंगा क्या आता है। तो देखते हैं बच्चों जोड़ के √2 में हम जोड़ेंगे किसको, माइनस के √2 को, माइनस का है ना, हम क्या कर रहे हैं, √2 में जोड़ कर रहे हैं माइनस के √2 का, मतलब जोड़ का निशान तो ये आएगा ही आएगा, लेकिन जो हम जोड़ रहे हैं वो अपने आप में माइनस का है, तो इसलिए हमने यहां पर ब्रैकेट लगा दिया। ब्रैकेट ओपन करेंगे बच्चों, √2 प्लस का मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट के अंदर वाले साइन से, तो प्लस इंटू माइनस बच्चों, माइनस का √2। अब √2 में से √2 भाग गया तो क्या बचा, √2 में से √2 भाग गया तो क्या बचा, अब बचा क्या, बचा 0, ठीक है। तो अब आप देखें 0 क्या है, अब आपको दिख रहा है ये 0 क्या है, तो 0 तो बच्चों है परिमेय, 0 तो बच्चों है परिमेय, ठीक है ना, तो 0 परिमेय आ गया। अच्छा, तो 0 तो बच्चों परिमेय संख्या होती है और परिमेय संख्या आ गई। तो यहां पर बच्चों क्या हुआ, हमने क्या किया कि दो अपरिमेय संख्याओं को जब जोड़ा तो परिमेय संख्या आ गई। अच्छा, अब हम क्या करें कि दो अपरिमेय संख्याओं को घटा लें, ठीक है ना, तो अगर मैंने एक परिमेय संख्या ली √2 और दूसरी परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या ली √2 और दूसरी परिमेय संख्या ली मैंने √2, दूसरी परिमेय संख्या भी मैंने ले ली √2। अब मैं यहां पर इन दोनों में ऑपरेशन लगाऊं बच्चों, तो ये है बच्चों हमारे पास, यहां हमें इन दोनों में √2 पॉजिटिव है, √2 पॉजिटिव है, मुझे क्या करना है यहां पर √2 माइनस √2, मैंने ये किया, तो √2 माइनस √2 बच्चों क्या आएगा, √2 में से √2 गया बच्चों, हमारे पास आया 0। तो हमने देखा कि हमने अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ा, तब भी परिमेय संख्या आई, और ये दोबारा से फिर से क्या आई, यहां मैंने क्या बताया, शायद मैंने गलत बोल दिया, मैं रिपीट करता हूं बच्चों, अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ मैंने जोड़ा तो भी परिमेय संख्या आई, और अपरिमेय संख्या के साथ घटाया तो भी बच्चों हमारे पास आई परिमेय संख्या। तो क्या बताया मैंने कि परिमेय अपरिमेय कुछ भी आ जाता है। यहां मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है, एक और एग्जांपल से बच्चों मैं आपको यहां समझाता हूं। देखिए अगर मैं बच्चों आपके सामने एक संख्या लूं √2 और ले लूं √2, ठीक है ना बच्चों, √2 में √2 हम ऐड करेंगे। बच्चों मैं आपको एक बात बेसिक बताऊं कि √2 लिखा है अगर कभी भी लिखा हुआ है √2, तो यहां पर लिखा हुआ है 1, यहां पे क्या लिखा हुआ है 1, तो एक √2 है ये, यहां एक लिखा नहीं होगा लेकिन होगा, ठीक है ना, तो एक √2 है ये। अब बच्चों यहां पर हम किस तरह समझेंगे बात, इस तरह समझेंगे कि √2, ठीक है ना, एक जैसे हैं दोनों, √2 अंडर रूट के अंदर अगर एक जैसी संख्या होगी
तो हम इसको लाइक टर्म की जगह लाइक टर्म की तरह समान पद की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे समान पद की तरह कैसे ट्रीट कर सकते हैं, या मैं सेम एनिमल की बात कहूं कि हम समान जानवरों की तरह ट्रीट कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक कुत्ता प्लस दो बिल्ली जोड़ो, तो यही इसका जोड़ है, इसको हम आगे कुछ नहीं जोड़ सकते, ठीक है ना। और अगर मैं आपसे कहूं एक कुत्ता प्लस दो कुत्ते, इनको मैं आपसे कहूं जोड़ो, तो आप कह दोगे कि ये हो गया तीन कुत्ते हो गया, ठीक है ना। इसी तरह अगर अंडर रूट के अंदर सेम है तो हम जैसे हमने सेम ले लिया ना, ये सेम जानवर हो गया, समान सेम एनिमल हो गया, तो सेम एनिमल हमने ऐड कर दिए, तीन कुत्ते हो गए। लेकिन जब सेम एनिमल नहीं थे तो ये ऐड नहीं हो सकते थे। तो इसी तरह से यहां पर बच्चों हमारे सामने क्या हो जाएगा, देखते हैं यहां हमारे सामने क्या हो जाएगा। इसी तरह से एक अंडर रूट 2 और ये एक अंडर रूट 2 बच्चों हो जाएगा हमारे पास दो अंडर रूट 2। क्या हो जाएगा, दो अंडर रूट 2। तो अब देखें आप, ऊपर हमने क्या किया, अपरिमेय संख्या को हमने अपरिमेय संख्या से जोड़ा। ये अंडर रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या, ये अंडर रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या। अब हमने क्या किया है बच्चों, अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ा है, तो जो हमारे सामने आया है ओवरऑल जो ये आया है 2√2, ये अपरिमेय है। क्योंकि मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि अगर मैं यहां पर सिर्फ 2 की बात करूं और यहां पर बीच में कोई चिन्ह नहीं है, कोई साइन नहीं है, तो यहां पर गुणा का साइन होगा। मैंने आपको बताया गुणा का साइन होगा, बीच में दो संख्याएं लिखी हुई हैं परिमेय अपरिमेय, उनके बीच में कोई चिन्ह ना हो तो वहां पर गुणा का चिन्ह होगा बच्चों, ठीक है। तो बच्चों अगर मैं इंडिविजुअल आपसे पूछूं कि ये जो 2 है ये क्या है, परिमेय है या अपरिमेय, तो आप कहोगे कि ये परिमेय है। और मैं सिर्फ इसके बारे में आपसे पूछूं कि ये क्या है, परिमेय है या अपरिमेय, तो आप अपरिमेय कहोगे। लेकिन मैं आपसे पूरे के बारे में पूछूं कि क्या है, तो आप हमेशा कभी कंफ्यूज ना हो, हमेशा बताएं कि ये होगा अपरिमेय, ये क्या होगा, अपरिमेय। तो बच्चों हमने अपरिमेय को अपरिमेय के साथ जोड़ा, तो इस बार बच्चों हमारे सामने क्या आ गया है, ये हमारे सामने आ गया है बच्चों अपरिमेय। इस बार हमारे सामने अपरिमेय आ गया। तो मैं आपको यही तो बता रहा हूं कि अपरिमेय यहां जो हम खेल खेलेंगे तो भैया कभी परिमेय आ जाएगा और कभी अपरिमेय आ जाएगा, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल से बच्चों हम आपको और समझाते हैं, कुछ एग्जाम्पल से और देखते हैं इन्हीं चीजों को, एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे मैं बात करूं भाग की, अगर मैंने यहां पर ले लिया अंडर रूट ले लिया मैंने अंडर रूट 6 अपॉन अंडर रूट 2, अंडर रूट 6 अपॉन अंडर रूट 2, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊं, भाग करना है मुझे, भाग मैं आपको एक बात बताऊं कि अंडर रूट 6 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 3, ठीक है ना। जैसे अभी मैंने इससे पहले यहां समझाया था कि अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 क्या हो जाता है, एक ही अंडर रूट के अंदर लिख देते हैं, 2 दूनी 4, ठीक है ना। ऐसे ही हमने यहां पर क्या किया, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा, अंडर रूट 6 हो जाएगा। तो मैंने रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया, ठीक है ना। अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों हमारे सामने अंडर रूट 6, ये हमारे सामने अंडर रूट 6 हो जाएगा, है ना बच्चों, हमारे सामने ये अंडर रूट 6 हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहां पर अंदर अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो मैं इसका उल्टा भी तो जा सकता हूं, बैक भी तो जा सकता हूं, तो ये मैं क्या कह रहा हूं कि हम बैक भी तो जा सकते हैं उल्टे, तो मैंने यहां पर लिख दिया, ठीक है ना। एक ही बात है, अंडर रूट 6 जो है वो इक्वल है अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 3 के, इसलिए मैंने अंडर रूट 6 की जगह लिख दिया अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 3, और नीचे लिखा हुआ है अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल, हमारे सामने बच्चों क्या आ गया है, हमारे सामने आ गया अंडर रूट 3। तो बच्चों अंडर रूट 3 आ गया, और अंडर रूट 3 क्या है, परिमेय है या अपरिमेय है। हमने अपरिमेय में अपरिमेय से भाग दिया, आया कौन, अपरिमेय। तो यही तो यहां लिखा हुआ है कि अपरिमेय में अपरिमेय का जोड़ घटाना गुणा भाग हम जब अपरिमेय से करेंगे तो बच्चों कुछ भी आ जाएगा, परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। यही बात मैं आपको बता रहा हूं, इस ही बात को, इस वाले स्टेटमेंट को मैं आपको बार बार एक तरह से प्रूफ कर करके दिखा रहा हूं, अलग अलग नंबर के साथ खेल खेल के दिखा रहा हूं मैं आपको कि देखो बच्चों क्या क्या आ सकता है, कभी परिमेय आ जाता है, कभी अपरिमेय आ जाता है। देखते हैं बच्चों और देख लेते हैं। अगर मैंने यहां लिखा, मैंने एक और एग्जाम्पल लिया बच्चों, अंडर रूट में 48 बटे अंडर रूट 3 बच्चों, देखना अब क्या आता है, ठीक है ना। यहां मैंने क्या किया, अपरिमेय संख्या ऊपर है, अपरिमेय संख्या नीचे है। अब मैं भाग करूंगा और देखते हैं क्या आता है। तो देखते हैं बच्चों, ऊपर देखते हैं पहले, तो है लिखा हमारे सामने अंडर रूट में 48 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 16 गुणा अंडर रूट 3 बच्चों, बटे में अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल, अंडर रूट 16 का मतलब हो जाएगा कितना, अंडर रूट 16 का मतलब हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा
4, 16 का वर्गमूल 4, तो ये 4 आ गया। तो बच्चों इस बार क्या आ गया, इस बार आ गया हमारे सामने कौन है, इस बार परिमेय आ गया, ठीक है ना। अपरिमेय का अपरिमेय से देखो, अपरिमेय में अपरिमेय से भाग दिया तो क्या आया, परिमेय, और अपरिमेय, अपरिमेय में अपरिमेय से भाग दिया तो क्या आया, अपरिमेय, और यहां पर हमने अपरिमेय से अपरिमेय में अपरिमेय से भाग दिया तो यहां आ गया बच्चों हमारे सामने परिमेय। एक बार हमने देखा कि परिमेय आया है और एक बार हमने देखा कि अपरिमेय आया है, अपरिमेय आया है। दोनों ही चीजें बच्चों आई, दोनों ही चीजें हमने देखी, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों हम लोग, देखिए √2 अपॉन √2, दोनों ही अपरिमेय संख्याएं हैं, मतलब अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग लगा रहे हैं, अपरिमेय में भाग अपरिमेय से, तो कुछ भी आ सकता है, परिमेय भी आ सकता है, अपरिमेय भी आ सकता है। इससे पहले मैं आपको दिखा भी रहा हूं कंटिन्यू। अब देखते हैं बच्चों यहां पर क्या होगा, √2 एकम √2 हमारे सामने आ चुका है 1 बच्चों, हमारे सामने कौन आ चुका, हमारे सामने बच्चों 1 आ चुका है। तो 1 क्या है, 1 जो हमारे सामने आया है ये तो परिमेय आ गया। तो जब हमने अपरिमेय में अपरिमेय से भाग दिया तो परिमेय भी आ जाता है, परिमेय भी आ जाता है, अपरिमेय भी आ जाता है, वो मैं दिखा चुका हूं आपको, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं आपसे कहूं कि √2 गुणा √2, मैं क्या कर रहा हूं आपके सामने, √2 गुणा √2, मैं आपके सामने क्या कर रहा हूं कि अपरिमेय में गुणा कर रहा हूं अपरिमेय से। देखो बच्चों क्या आ जाएगा, √ में 4 हो जाएगा बच्चों, और फिर ये क्या हो जाएगा, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 बच्चों, 4 का वर्गमूल 2 बच्चों। अच्छा बच्चों एक बात और, इसके बाद में मैं आपको एक और टॉपिक पढ़ाऊंगा यही यहां पर कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के जोड़ घटाने किस तरह से किए जाते हैं, ठीक है ना। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के जोड़ घटाने किस तरह से किए जाते हैं, गुणा भाग किस तरह से किए जाते हैं, वो जब मैं समझाऊंगा आपको, और उसके बाद जब आप इस टॉपिक को समझेंगे दोबारा से एक बार तो आपको ये और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा बच्चों, ठीक है ना। खैर आगे देखते हैं। अब मैंने यहां पे लिया √3 में, √3 में मैंने जोड़ा किसको, माइनस के √3 को, √3 में मैंने जोड़ा माइनस के √3 को, तो क्या हो जाएगा बच्चों, √3 प्लस इंटू माइनस माइनस √3, √3 में से √3 गया तो क्या बचा, हाँ समझ पा रहे हैं, 0, ठीक है ना। 0 बचा क्या, अब बचा क्या, अब बचा हमारे पास 0। अब बच्चों 0 क्या है, परिमेय है। ये क्या आया आपके सामने, यहां पर आपके सामने जो आया है बच्चों वो परिमेय है, यहां जो आपके सामने आया है बच्चों वो भी परिमेय है, ठीक है ना बच्चों, वो भी परिमेय है। तो आपको ये चीज समझ में आई होगी बच्चों।